Assalamualaikum viewers. Welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. जैसा कि व्यूअर्स आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में एडवर्ब को स्टडी करे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एडवर्ब की 4 काइंड्स ऐसी बताई थी जो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करती हैं। तो व्यूअर्स आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब की वो वाली काइंड्स जो वो एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव तीनों को मॉडिफाई करती हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है यानी टाइप नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी वर्ब एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की इंटेंसिटी बताते हैं, यानी कि कोई काम हम किस शिद्दत से किया गया है या उसकी डिग्री बताते हैं। व्यूअर्स अब हम वर्ड्स में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की। ऑलमोस्ट, नीटली, क्वाइट, जस्ट, टू, इनफ, हार्डली, स्केर्सली, कंप्लीटली, वेरी, एक्सट्रीमली। ऑलमोस्ट तकरीबन, नियरली तकरीबन, ये भी एक तकरीबन, क्वाइट बिल्कुल, जस्ट किसी चीज़ की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे अभी अभी। टू ये भी इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है किसी भी एडजेक्टिव की क्वालिटी को। इनफ काफ़ी, ये भी इन्हांस करता है क्वालिटी को। हार्डली मुश्किल से, स्केर्सली मुश्किल से, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, वेरी बहुत, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, वगैरह वगैरह। सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई जस्ट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ऑन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर जो जस्ट है ये डिस्क्राइब कर रहा है फिनिश्ड को, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर जस्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नेक्स्ट है अनाया इज़ एन एक्सट्रीमली गुड साइंस स्टूडेंट। अनाया साइंस की बहुत अच्छी तालिब इल्म है। अब यहाँ पर गुड जो है ऑलरेडी एडजेक्टिव है, अब गुड को एक्सट्रीमली वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीमली है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है आई एम फुली प्रिपेयर्ड। अब फुली जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है, ये यानी कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। प्रिपेयर्ड जो है ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज हुआ है। ही वॉज टू केयरलेस। अब यहाँ पर TOO जो है ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। व्यूअर्स नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी सवाल का जवाब हाँ या नहीं में देना होता है। तो ये वो एडवर्ब्स होते हैं जहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर हमने यस या नो में या फिर इससे मिलता जुलता कोई रिप्लाई करना होता है, या कोई हमने जजमेंट, कोई फैसला करना होता है हाँ या नहीं में, तो उसके लिए ये वर्ड एडवर्ब्स यूज़ होते हैं। तो आइए अब हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के एग्जांपल्स हैं नो लॉन्गर, हार्डली, स्केर्सली, सर्टनली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, रियली, क्लियरली, एग्जैक्टली, ट्रूली, डाउटलेसली, ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट, रियली, इनवैलिडली एंड कंसिडरेबली। नो लॉन्गर ज़्यादा देर तक नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्केयर श्योरली यकीनन, सर्टनली यकीनन, डेफिनेटली भी यकीनन होता है, प्रोबेबली गालिबन, रियली, इसी तरह से ये सारे मतलब आते हैं। चलिए अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई विल डेफिनेटली डू दैट प्रोजेक्ट। मैं यकीनन यानी डेफिनेटली बगैर किसी शक व शुबे के मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा। अब ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। डेफिनेटली जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई विल नेवर फॉरगिव यू। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब ये जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन बता रहा है। श्योरली यू आर मिस्टेकन। अब यहाँ पर जो श्योरली वर्ड है ये बता रहा है कि आपने वाकई मिस्टेक की, यानी उसकी अफर्मेशन बता रहा है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीज़न। द वर्ड्स विच आर यूज टू टेल द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस। यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी बात, किसी भी वाक़े के होने की रीज़न को बताते हैं, किसी भी काम के होने या करने की रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आइए इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैंस ताहम, देयरफॉर इसलिए, सो ताकि, सिंस जब से, दस यूँ, बिकॉज क्योंकि, कॉन्सिक्वेंटली नतीजा के तौर पर। इसी तरह से लेस्ट, इन केस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ। लास्ट 3 जो हैं ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। चलिए व्यूअर्स अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देयर वॉज नो नेटवर्क, हैंस आई स्विच्ड ऑफ माई फ़ोन।
अब यहाँ पर बता रहे हैं कि नेटवर्क नहीं था इसलिए मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो वर्ड हैंड्स है जो डिस्क्राइब कर रहा है रीज़न को, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। आई स्टार्टेड रनिंग सो दैट आई डिडंट मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर सो दैट जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ रीज़न है, ये डिस्क्राइब कर रहा है रीज़न भागने को। ही वॉज लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट, वो रह गया क्योंकि वो लेट था। अब यहाँ पर जो बिकॉज है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात बताती चलो, वो तमाम वर्ड जो वाई के जवाब में, क्यों के जवाब में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सब एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाते हैं। व्यूअर्स अब आज का सवाल ले लेते हैं। दो दरियाओं के दरमियान खुश्की का जो टुकड़ा होता है, यानी ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? वादी, दोआबा, दर्रा या सड़क? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत अहम होगा। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेक्चर को बेहतर समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।